मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा नाइबीन मुस्तफ़ा असादीन उम्मत जुमला ज़वील एहतराम उलमाए कराम व मुफ्तियान कराम, शहर कानपुर की इल्मी और अदबी शख्सियत खलीफ़े ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इलियास साहब क़िबला नूरी अदामल्लाहु इक़बालहु अतालल्लाहु उम्रहु, और उन्हीं के साथ शहज़ादे गौसे आज़म आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अकमल साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहु तबारक व तआला, जुमला शायराने इकराम, खुसूसन इस आज की इस रूह परवर इजलास के इनेकाद में मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत हाफिज़ व क़ारी सरफराज खां रज़वी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, मुअक्कर उलमाए कराम, जुमला अहबाब अहले सुन्नत इस्लाम की इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अहमदुल्लाह तआला रब्बी व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरु व उस्नी अलैहि बिमा हुआ अहलुहु फहुवा अहलुल हम्दि वल मज्द व अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मुअल्लिमना व क़ुदवतना व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वन्नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय्यिही व सहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। अज़ीज़ाने गिरामी, आज का ये रूह परवर इजलास जो अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आपके इस इलाके में इनेकाद पजीर है, आप देख रहे हैं कि आपके इलाके का महबूब इदारा मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज, ये वहाँ के वो होनहार तालिब इल्म तालिबान उलूम नबविया जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा कुरान मजीद को अपने सीनों में उतारा और उसको शब रोज़ मेहनत करने के बाद याद किया, और उस पर इनको जो समरा आज इन उलमाए कराम के मुक़द्दस हाथों से इनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जाएगी, ये यकीनन आपकी और अहले मोहल्ला की कोशिशों काविश और खुसूसन हज़रत हाफिज़ व क़ारी सरफराज साहब क़िबला की रात दिन की मेहनतें हैं। तब जाके आप देख रहे हैं कि ये जो दरख्त जहाँ लगा हुआ है मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज के नाम से, आज यहाँ पर इस तरीके के तलबा जो 11-11 महीनों में हिफ्ज़ कर लेते हैं,
जो 13 माह में अल्लाह के हबीब पर नाजिल करदा कुरान को अपने सीनों में बसाते हैं और याद करने के बाद तरावी की शक्ल में आप उसको समाअत करते हैं। ये यकीनन आपकी दुआएं, उलमाए किराम की शफ़क़तें और मेहरबानियां हैं जो आज ये इदारा पूरी अपनी शान व शौकत के साथ चमक भी रहा है और इसकी तालीमी जो धमक है वो पूरे इलाके में महसूस भी की जा रही है। ये हम सब के लिए भी खुशी का ये समरा है, खुशी का ये मंजर है। अजीज़ाने गिरामी, मिंबरे नूर पर आप देख रहे हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सबसे गुंबद की जियारत करके अभी ताज़ा वहाँ से सफ़र करके मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा हज़रत हाफिज़ो कारी नौशाद साहब क़िबला और तमाम हज़रात जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसी के ताल्लुक से चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद आपको जिस अजीम खतीब का इंतजार है वो आपके मिंबर पर होंगे, वो आपके हवाले होंगे और उनका पैगाम आपको यहाँ से लेकर जाना है। अजीज़ाने गिरामी, इन जलसों में जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? आज हम अपने मकसद से बहुत दूर आ चुके हैं। आज हम जश्न तो मनाते हैं, लेकिन जिन बुजुर्गाने दीन का हम जश्न मनाते हैं, चाहे वो जश्न गरीब नवाज हो, चाहे वो जश्न गौसे आजम हो, चाहे वो जश्न मखदूम आला हो, चाहे वो जश्न मखदूम सिमना हो, किसी का भी जश्न हो, जश्न तो हम मनाते चले आ रहे हैं एक अरसे दराज से। लेकिन कभी क्या हमने इनके मिशन की तरफ नजर उठाकर देखी है? क्या कभी हमने इनके मिशन को देखा है कि इनका मिशन क्या था, इनके पैगामात क्या थे, इनकी नसीहतें क्या थी और वो अपनी जिंदगी में कहीं दूर दूर तक नजर आती है कि नहीं? आज हमारी जलसों का उन्वान सिर्फ और सिर्फ अगर होना चाहिए तो वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत होना चाहिए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, सिर्फ मजलिस का उन्वान नहीं, बल्कि मुसलमान के बच्चों की जिंदगी का उन्वान होना चाहिए। क्योंकि अगर नबी की इज्जत बाकी है, नबी की अज़मत बाकी है, नबी की शान बाकी है तो हमारा जिंदा रहना बेहतर है, वरना ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है। आप तारीख का मुताला करके देखिए, सबसे पहले अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर किसी ने कलम उठाया है तो वो कोई और जात नहीं, वो मर्दे कलंदर जो बरेली का शहंशाह, जो पूरी दुनिया पर जिसकी इल्मी खैरात से लोग इस्तिफादा भी कर रहे हैं और इफादा भी हासिल कर रहे हैं, उस मर्दे कलंदर ने जिसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत के नाम से जानती है, उस मर्दे कलंदर ने बरेली की धरती से जो पैगाम दिया था, जब नबी की अजमत पर हमला हो रहा था, जब नबी की शान पर हमला हो रहा था, उस वक्त उस मर्दे कलंदर ने कहा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अजीज़ाने गिरामी, आप देख रहे हैं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमने हमेशा इस मुल्क के आईन की हिफाजत की है, हमने इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की है, हमने इस मुल्क के कानून की हिफाजत की है। जब भी वतन पर कभी भी किसी चीज पर वतन पर हमला हुआ है, सबसे पहले अगर किसी ने अपना सीना इस उम्मत के लिए और इस मुल्क की वफादारी में पेश किया है, वो कोई और नहीं, वो मुसलमानाने हिंद है, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के आईन के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की है, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के लोग पैदा हो गए जो नबी की नामूस पर हमला कर रहे हैं, तो मुसलमान का बच्चा आज उनको ये बताना चाहता है हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब नबी की अज़मत की बात आएगी, वक़ार की बात आएगी, इज्जत की बात आएगी, शान की बात आएगी, रिफ़ात की बात आएगी, तो हम यही कहते हुए नजर आएंगे, सबसे औला वो नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान,
जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज, मदरसा चिश्तिया गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, बस चंद मिनट आपके सामने। और आप देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर जो तमाम तर हमारे शहर के मुअक्कर और नाइबीन मुस्तफ़ा से मिंबर नूर पूरी तरीके से पुर है। और ये यकीनन हाफिज़ सरफराज साहब क़िबला की दावतें, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बतें, जो लोग उनकी दावत पर यहाँ पर हाजिर हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय्यिही व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुसलमान जिस मुल्क में रह रहा है, यहाँ के उसको आईन से भी प्यार है, कानून से भी प्यार है, और कभी भी मुसलमान अपने मुल्क की बगावत नहीं कर सकता है। क्योंकि अज़ीज़ाने गिरामी, हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिस जगह रहते हैं वहाँ अपनी पूरी वफादारी का सबूत पेश करते हैं। लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ आए दिन आप देखते हैं कोई भी शख्स उठता है, कोई भी सरफिरा उठता है, और उठने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत में नाजेबा कलमात कह करके मुसलमानों के दिलों को छलनी कर देता है। यकीनन मुसलमान आज फिर उनको अपने इस इजलास से पैगाम दे रहा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब नबी की अजमत की बात आएगी, इज्जत की बात आएगी, वकार की बात आएगी, शान की बात आएगी, तो मुसलमान का बच्चा यही कहता हुआ नजर आएगा कि मुसलमान का बच्चा आला हजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो हमको पैगाम दिया है, उसी पैगाम को अपने सर पर कफन बांधकर अपने नबी की शान व अजमत का इस तरीके से इजहार करता हुआ नजर आएगा। या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन ज़रूरत यह है कि अपने बच्चों को इल्म से करीब करो। जब ये मदरसे सलामत रहेंगे, जब ये मसाजिद सलामत रहेगी, और इसकी सलामती में आपकी सलामती है, और इसके लिए आपको अपने कदम को बढ़ाना होगा। अपने बच्चों को इल्म की दौलत से, जो दीन का इल्म है, उसकी दौलत से आरास्ता करना होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि अगर अपने औलाद की तरबियत करनी है तो सबसे पहले उनको इस चीज का इल्म दो। वो क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, अपनी औलाद को 3 खूबियों का खूगर बना दो, उनको जामे बना दो, और ये 3 खूबियां उनको सिखाओ। सबसे पहले हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्ब अहली बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व क़िराअतुल कुरानिल करीम, और कुरान करीम की तिलावत का जज्बा उनके सीनों में पैदा करो। और ये सारी चीजें आपको इन मदारिस से हासिल होगी, जहाँ के ये चमकते हुए सितारे आपकी निगाहों के सामने हैं। ये मदारिस अगर सलामत है तो आपकी इज्जत सलामत है। इसलिए आज वक्त की जरूरत यह है कि अपनी दानिशगाहों को, अपनी दरसगाहों को, अपनी मसाजिद की, अपने मदारिस की हिफाजत करें, क्योंकि जब ये सलामत रहेंगे तो आपका दीन सलामत रहेगा, आपका अकीदा सलामत रहेगा, आपका ईमान सलामत रहेगा, आपकी इज्जतें सलामत रहेंगी, आपकी आबरूएं सलामत रहेंगी। ये सारी चीजें तब होंगी जब आप अपने बच्चे को दीन की तालीम देंगे। आज जिस माहौल में हम हैं, क्या हम ये सोचते हैं
आप अपने घर का जायजा लीजिए। आज ये कुरान करीम की तकमील का जश्न है, आज यहाँ दस्तारे हिफ्ज़ कुरान है। कभी आपने सोचा, मैं आपके मुआशरे पर नजर डालता हूँ कि कभी आपने ये सोचा कितने लोग इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जिनको कई कई महीने हो गए जिन्होंने कुरान उठा कर नहीं देखा है। हमारी माँ और बहनें जो घर में वॉशिंग मशीन पर तो गर्द नहीं लगने देती हैं, किसी तरीके से अपने साजो सामान पर गर्द बैठने नहीं देती हैं, वो रोजाना उसकी सफाई करती हैं। लेकिन वहीं पर जहां अल्लाह का कलाम रखा है, ये वो किताबे मुबीन है जो किताबे हिदायत भी है, जो किताबे मुबीन भी है। और यही कुरान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए है, हुदल लिल मुमिनीन, मुमिनीन की हिदायत के लिए है, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा और परहेजगारों की हिदायत के लिए है। लेकिन एक जमाना गुजर जाता है, कुरान के जुस्तान पर सिर्फ गर्द होती है, ना उनको ये शौक होता है लाओ हम इस किताब को उठा कर देखें। ऐ कौमे मुस्लिम के जो नौजवानों, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, आप बताइए, जब आपको सुबह बेदार होते हैं, होने के बाद आप सबसे पहले अपने मोबाइल की तरफ कदम को बढ़ाते हैं, और कदम बढ़ाने की क्या जरूरत, वो तो आपके सिरहाने होता है। आप फौरन उसकी तरफ जाते हैं कि लाओ देखें किसी दोस्त का मैसेज तो नहीं आया, किसी साथी का पैगाम तो नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप ये देखते हैं मोबाइल में कि किसी दोस्त का मैसेज तो नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस खुदा के पैगाम को कब देखोगे, उस खुदा के मैसेजेस का कब मुताला करोगे, उस खुदा की किताब को कब पढ़ोगे जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें पैदा किया है, उस खुदा की किताब से कब करीब होगे। इसलिए वक्त की जरूरत ये है, जब इस किताब को पढ़ते जाओगे तो नबी का इश्क भी नजर आएगा, नबी की मोहब्बत भी नजर आएगी, नबी की उल्फत भी नजर आएगी, नबी की चाहत भी नजर आएगी। क्योंकि कुरान जो है ये नाते मुस्तफ़ा है। अगर नबी के अखलाक को देखना है तो कुरान की वर्क गर्दानी शुरू कर दो, अखलाक मुस्तफ़ा नजर आएगा, किरदार मुस्तफ़ा नजर आएगा, अज़मत मुस्तफ़ा नजर आएगी, शान मुस्तफ़ा नजर आएगी। अजीज़ाने गिरामी, एक वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक पाए के जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं, वली कामिल हैं, आप बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर तशरीफ फरमा थे। और वहां पर एक मुसव्विर था जो तस्वीर बनाया करता था, आर्टिस्ट था। उसके पास लोग जाते थे और अपने महबूबों की दास्तां सुनाते थे, वो उनका तस्वीर बना देता था। उनके लिए लेकर जाते थे कि मेरा महबूब ऐसा है, मैं उससे इश्क करता हूँ, और वो मुजव्वज़ा तस्वीरें बनाकर उनको देता था। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसके दरवाजे पर जाते हैं। जाने के बाद देखा लोगों की कतार है, भीड़ लगी हुई है। मालूम किया, पता चला ये मुसव्विर है, आर्टिस्ट है, ये तस्वीरें बनाता है। हजरत जुनैद बगदादी भी उसी कतार में खड़े हो जाते हैं। होने के बाद जब आपका नंबर आता है, उससे मुखातब होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मैं भी अपने जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अपने महबूब की तुमसे तस्वीर बनाने के लिए, बनवाने के लिए आया हूँ, क्या बना दोगे? उसने कहा, अपने महबूब का हुलिया बयान करो। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मेरे महबूब का हुलिया सुनना चाहते हो? ये समझ लो, कायनात के सबसे हसीन का नाम, हसीन के लिए मैं आपकी तस्वीर बनवाने के लिए आया हूँ, जो कायनात में सबसे खूबसूरत है, जो कायनात जिसके हुस्न की कसम खाती हो, और कायनात में जिसके हुस्न की रानाइया और खुशबुएं और रोशनी फैली हुई है, उस महबूब की तस्वीर बनवाने के लिए आया हूँ। तो उसने, आर्टिस्ट ने कहा, रुकिए रुकिए, यहीं ठहरिए, आप जिसकी तस्वीर कहते हैं मैं लेकर आता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी उसी के दरवाजे पर खड़े हैं। वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कुरान पाक को लेकर आता है और सीने से लगा कर लाता है। तो आर्टिस्ट से सैयदना जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? मैंने तो तुमसे तस्वीर मांगी थी। कहा, ये कुरान खोलो, जिसकी तुम तस्वीर बनवाने के लिए आए हो, मैं भी उसी का आशिक हूँ, मैं भी उसी का गुलाम हूँ, मैं भी उसी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं भी उसी के दर की
हूँ, मैं भी उसी के टुकड़ों पर पलने वाला हूँ। तुम जिसकी तस्वीर का मुतालबा कर रहे हो, ये कुरान खोलो और कुरान के लाहूती नगमात पढ़ते जाओ। मेरे मुस्तफ़ा की रफ्तार देखना है तो कुरान देखो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मुस्तफ़ा की आँख देखना है, कुरान पढ़ो, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। मुस्तफ़ा के कदमे मुबारक देखना है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुस्तफ़ा के नूर की ज़ेबाइश को देखना है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ो। ये मुस्तफ़ा की तस्वीर नहीं तो क्या है? ऐ मेरे अजीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज वक्त की जरूरत ये है कि जो भी आपके अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं अकायद को लेकर, आज नीम राफ़ज़ी पैदा हो गए जो हजरत अली की मोहब्बत में इतना सरशार हो गए कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते फिर रहे हैं। हम तो उसी मिशन पर अमल करेंगे जो मेरे इमाम ने दिया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हम दोनों की मोहब्बत वाले हैं, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे वो उमर फारूक आजम हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे वो मौलाए कायनात हो और चाहे वो हजरत अमीर माविया की जात हो। ये वो तमाम नुफूसाने कुदसियां हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिनमें से किसी ने किसी एक की इक्तिदा कर ली वो हिदायत याफ्ता है। अजीजाने गिरामी, अपने असहाब के और अपने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलिए और उनके दामन को थाम लीजिए और यही कहते हुए चलिए, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।